नमस्कार दोस्तों, मैं आर जाखड़। आज अपन बात करते हैं जो वर्मी कंपोस्ट होता है, जो केंचुए की खाद जिसको अपन बोलते हैं, उसका खेती में क्या यूज़फुल है। मतलब खेत में वो अपने लिए कितना फ़ायदेमंद है और उसका क्या अपन को फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो केंचुए की खाद होती है, केंचुए की खाद में असंख्य लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणुओं को सक्रिय कर जो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति होती है उसको वो लोग बढ़ा देते हैं, जिससे कि पैदावार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके अलावा केंचुए की खाद टिकाऊ खेती के लिए लाभदायक होती है। इसके अलावा अपन तीसरे जो इसके उपयोग की बात करते हैं तो वह है केंचुए की खाद से मिट्टी में वायु संचार तथा जो जल धारणा की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य तीसरे पॉइंट का ये है दोस्तों, अपन यूरिया वगैरह डालते हैं ना, धुंध यूरिया डालते हैं तो उससे क्या है, अपन जो बोलते हैं ना कि भाई जमीन फट गई है, कोई भी चीज है, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो अपन अगर वर्मी कंपोस्ट उसमें अपन जितना भी यूज करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा जो अपना फायदा है उसमें यही है कि जो मिट्टी में वायु का संचार होगा और जल धारण की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। मतलब जो इतना सूखापन मिट्टी में नहीं आएगा। इसके अलावा केंचुए की खाद से खेती में हुमस की मात्रा में काफी वृद्धि होती है। इसके अलावा केंचुए की खाद के उपयोग में मिट्टी में जो भी अपनी भौतिक है, रासायनिक है, उसके अलावा जैविक जो गुणवत्ता है उसमें धीरे धीरे मतलब सुधार होता जाता है। हमें मतलब कुछ टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपर रूप से अपन को उतना उत्पादन मिल जाता है, लेकिन कुछ अपन को टाइम लगता है। मतलब 1-2 साल के बाद अपन उतनी ही पैदावार उसमें ले सकते हैं। और सबसे जो आखिरी बात है वो केंचुए की खाद के उपयोग से जल के वाष्पीकरण में कमी आती है। अपन क्या करते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं तो उसमें क्या अपन बोलते हैं कि जैसे गर्मियों का मौसम होता है, उसमें बोलते हैं टेम्परेचर इतना होता है तो पानी उड़ जाता है, जबकि ये क्या है, भूमि में जो कंपोस्ट होता है, भूमि में क्या है, हमेशा नमी बना के रखता है। धन्यवाद दोस्तों।